तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी, महाभारत के दौर की एक ऐसी कहानी जिसका कनेक्शन आज के दौर में भी परफेक्ट बैठता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश दुबे और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ब्रेन वाणी चैनल में, जहां बातें होती हैं मोटिवेशन की, पॉजिटिविटी की, क्रिएटिविटी की, एडवर्टाइजिंग की, राइटिंग की, फिल्म मेकिंग की और बहुत सारी। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसके बाजू में जो घंटी है उसे भी प्रेस करना है ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में जिससे आप बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। मैंने भी ली है, मैं चाहता था कि वो आप तक मैं लेकर आऊँ और ये महाभारत से जुड़ी हुई कहानी है। काफ़ी लोग इनमें से आप उस कहानी के बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना। कहानी शुरू करते हैं। हुआ क्या, महाभारत का जब युद्ध हुआ उसके बाद पांडवों की जीत हुई। पांडवों की जीत के बाद में राजा बने युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर कई सालों से बहादुर राजा के तौर पर विराजमान थे वहां पर हस्तिनापुर की गद्दी पर। अब एक दिन, कई साल गुजरने के बाद एक दिन युधिष्ठिर को लगता है कि मैंने बहुत साल पृथ्वी पर गुजार लिए हैं, बहुत साल रह चुका हूं मैं पृथ्वी पर, अब मुझे स्वर्ग जाना है। ये बात जब उनकी पत्नी द्रौपदी और उनके 4 भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने सुनी तो उन्होंने कहा, भैया आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो युधिष्ठिर मान गए, ठीक है, आप अगर चलना चाहते हैं तो आप भी चलिए स्वर्ग। हम 5 भाई और द्रौपदी हम सब चलते हैं स्वर्ग की ओर। अब ये जब निकले वहां से तो इनके साथ एक डॉग, एक कुत्ता साथ में इनको फॉलो करने लगा। हालांकि स्वर्ग का रास्ता बहुत कठिन था, बहुत लंबा था, लेकिन डॉग ने हार नहीं मानी। उस कुत्ते ने बिल्कुल भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, उनके साथ वो फॉलो करता गया। जिन मुश्किल परिस्थितियों में वो थे उसने भी उन मुश्किल परिस्थितियों को सहा और उनके साथ पहुंचा। जैसे ही युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने अपने पीछे देखा कि ना द्रौपदी है ना 4 भाई हैं उनके साथ। उन्हें लगा कि शायद ये रह गए, रास्ते में कहीं छूट चुके हैं मुझसे। स्वर्ग के द्वार पर युधिष्ठिर का बहुत भव्य वेलकम हो रहा था कि धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं चलकर स्वर्ग आए हैं और उनका हम स्वागत करें। लेकिन युधिष्ठिर ने अंदर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे साथ मेरी पत्नी और 4 भाई थे और वो अभी नहीं है यहाँ पर, तो मैं उनके बिना स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता। खुद इंद्र वहां आए और उनसे इंद्र ने उनसे कहा कि धर्मराज, आपके 4 भाई और आपकी पत्नी पहले ही अंदर जा चुके हैं, वो अंदर हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। अब युधिष्ठिर इंद्र की बात को मान गए और उन्होंने जैसे ही अंदर की ओर प्रवेश करने लगे तो उन्हें कहीं रियलाइज हुआ कि जो कुत्ता उनके साथ चलते हुए आ रहा था, इतने लंबे सफर को तय उसने किया, इतनी मुश्किलों को उसने सहा जो इन लोगों ने सही थी, उसे स्वर्ग में अंदर आने से मना किया जा रहा है। अब यहां युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, अगर ये कुत्ता मेरे साथ अंदर नहीं आ सकता तो मैं भी अंदर नहीं आ सकता। सब लोग चौंक गए। इंद्र हक्का बक्का हो गए कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब आप स्वर्ग में आने से मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, और क्योंकि जो इंसान मेरे लिए इतना लॉयल रहा है, मेरे लिए इतनी ईमानदारी उसने दिखाई है कि उसने अपनी परवाह नहीं की, वो हमारे साथ फॉलो करता रहा, वरना रास्ते में छोड़कर भाग सकता था। कई कठिनाइयों को उसने सहा है। अगर आप उसको नहीं आने दे रहे हैं अंदर, तो मेरा मन, मेरी आत्मा नहीं कहती है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं और इसे यहां छोड़ दूं। जी नहीं, आप अपने स्वर्ग के दरवाजे बंद कर दीजिए, मैं नहीं आऊंगा। इस बात को सुनने के बाद कई भगवान जो हैं वहां प्रकट हुए और युधिष्ठिर की इस बात से वो बहुत प्रसन्न हुए। और तब जाकर पता चला कि जो कुत्ता था वो स्वयं
धर्म था, जो परीक्षा ले रहे थे, ये सब मिलकर परीक्षा ले रहे थे युधिष्ठिर की, और वो उसमें सफल हुए। तो ऐसे थे धर्मराज युधिष्ठिर। और इनकी ये कहानी से मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हमारे लिए लॉयल रहते हैं, ईमानदार रहते हैं। हमें उन्हें नहीं भूल जाना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उनके लिए लड़ जाना चाहिए, हमें उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए, उनके लिए खड़े होना चाहिए हमेशा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपकी ज़िंदगी में ये परिवर्तन लेकर आएगी। अगर आपको वाकई में ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, और ये जो ईमानदारी है, लॉयल्टी है, इसे बढ़ावा देते रहें। जो लोग ईमानदार हैं आपके लिए, आप उनके साथ खड़े रहिए। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए